Welcome to Bind EduTech, and in this class we are going to continue to discuss a chapter named Going Places, written by A.R. Barton. इस चैप्टर में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ऑथर का इंट्रोडक्शन, चैप्टर का थीम और चैप्टर का टाइटल का जस्टिफिकेशन, ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स आएंगे और वो कौन हैं। कैरेक्टर्स जान लेंगे तो चैप्टर के लाइंस को पढ़ने समय आसानी होगा उसका मतलब समझने में। कैरेक्टर्स को थोड़ा अच्छे से समझना है कि किन की बात की जा रही है। द फर्स्ट कैरेक्टर जो कि इस कहानी की सेंट्रल कैरेक्टर है, इस कहानी का की प्रोटैगोनिस्ट भी इनको बोल सकते हैं। एक वर्ड प्रोटैगोनिस्ट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मेन कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर या हीरो। तो हीरो का मतलब जेंडर से नहीं लेना है कि हीरो मतलब मेल नहीं है। हीरो मतलब है कि जिसकी मुख्य भूमिका है कहानी में, जिसके बारे में पूरी कहानी लिखी गई है, वो प्रोटैगोनिस्ट कहलाता है और उसी को सेंट्रल कैरेक्टर बोलते हैं। तो सोफी नाम की लड़की है एक, ठीक है। सोफी अ टीनेजर, वो एक टीनेजर है, अपने स्कूल में है, स्कूलिंग उसका पूरा होने वाला है लगभग कुछ महीनों में। सोफी अ टीनेजर इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। यही लड़की सेंट्रल कैरेक्टर है। ये स्टोरी, पूरा स्टोरी इसी लड़की के इर्द गिर्द लिखा गया है। सेंट्रल कैरेक्टर इज सोफी। शी वॉज एन आउटस्पोकन एंड डे ड्रीमर। सोफी के बारे में बता रहा है कि सोफी में क्या फीचर्स हैं इस लड़की के, कैसा स्वभाव है इस लड़की का। ये एक आउटस्पोकन लड़की है। ये वर्ड है ना, आउटस्पोकन। आउटस्पोकन किनको बोलते हैं? बोलचाल की भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें, उटपटांग बातें जो पॉसिबल नहीं हैं वो बातें करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फेंकना, कि फेंक रहा है। तो ये आउटस्पोकन का बोलचाल के भाषा में मतलब कि सोफी एक ऐसी लड़की थी जो बहुत फेंकती थी, लंबी लंबी फेंकती थी। आउटस्पोकन, बहुत अपने बारे में तारीफ करना या और किसी चीज़ के बारे में जो एक्चुअल में नहीं हुआ है उस चीज़ के बारे में लोगों को बताना, तो इसी को आउटस्पोकन बोला जाता है। तो वो एक टीनेजर है सोफी जो आउटस्पोकन है, मतलब लंबी लंबी फेंकती है, और डे ड्रीमर है। डे ड्रीमर वर्ड बहुत बार यूज होगा इस स्टोरी में, तो इसका थोड़ा मीनिंग समझ लो। डे ड्रीमर को अगर तुम ट्रांसलेट करना चाहोगे कि हिंदी में डे ड्रीमर जो है, इसका मतलब हुआ दिन में सपने देखने वाला इंसान। डे ड्रीमर, डे मतलब दिन, ड्रीमर मतलब सपने देखने वाला। तो दिन में सपने देखने वाले इंसान को डे ड्रीमर बोलते हैं। ऐसा इसका वर्ड का लिटरल मीनिंग से निकलता है ये मतलब, मगर ये सही मायने में ये गलत है। मतलब इसका दिन में सपने देखने वाले को डे ड्रीमर नहीं बोलते हैं, वो कहावत है। दिन में सपना देखना, टू हैव अ ड्रीम इन अ डे, मतलब कि आप जगे हुए हैं, दिन का समय है और आप सपनों में खोए हुए हैं, उस चीज को बोला जाता है डे ड्रीमिंग करना। यह जरूरी नहीं है कि दिन का ही समय है
और आप सोए हुए हों और तब सो करके आप कोई सपना देख रहे हों, यह ज़रूरी नहीं है। आप कहीं बैठे हुए हैं, दिन का समय है या रात का समय है, कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, और उसी दौरान आप अपने सपने में खो जाते हैं, तो उस चीज को बोला जाता है डे ड्रीमिंग करना। और सपने में, कैसे सपने में खोते हैं, सपना कैसा रहता है? बहुत सुंदर सपना में खोते हैं आप, मतलब फैंटेसी करते हैं, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो, भले ही जगे हुए हो, और अगर आप कोई अनरियलिस्टिक के बात के बारे में सोच रहे हैं अपने मन में, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स अगर देख रहे हैं अपने मन में, तो भी उसको डे ड्रीमर वर्ड ही बोला जाएगा। यह मत समझना ही खाली दिन में सपना देखने को डे ड्रीमर बोलते हैं। खुली आंखों से सपना देखना, यह भी एक कहावत होता है, खुली आंखों से सपना देखना। खुली आंखों से सपना देखने का क्या मतलब होता है? कि आप कोई ऐसा सपना देख रहे हैं, किसी ऐसे चीज के बारे में सोच रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज अनरियलिस्टिक। तो उसी को कहावत में बोला जाता है खुली आंखों से सपना देखना। फिर एक हिंदी में वर्ड और हमको याद आ रहा है, हवाई महल बनाना या हवा में महल बनाना, बिल्ड अ कैसल इन द एयर। हवा महल बनाने का मतलब क्या होता है? हवाई महल बनाने का मतलब क्या होता है? हवाई महल बनाने का मतलब होता है डे ड्रीमिंग करना, मतलब किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा है जो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं कि हवाई सपने देख रहा है, हवा में महल बना रहा है। फिर हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं हिंदी में, ख्याली पुलाव पकाना। कुछ लोग समझते होंगे, सुने होंगे। ख्याली पुलाव, खाने वाला जो पुलाव होता है, ख्याली पुलाव पकाना, यह भी एक कहावत होता है। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका भी मतलब निकलता है डे ड्रीमिंग। कितना सारा हिंदी वर्ड है, ख्याली पुलाव पकाना, हवा में महल बनाना, ये सब जो है, ये सब को डे ड्रीमिंग बोला जाता है। तो सोफी एक टीनेजर है, ठीक है, वो इसकी सेंट्रल कैरेक्टर है इस कहानी की, और उसके दो क्वालिटीज बताए गए हैं, फीचर्स बताए गए हैं, स्वभाव, नेचर, ये बताया गया है। एक कि वो आउटस्पोकन है, ये कीवर्ड है आउटस्पोकन वर्ड, सोफी के बारे में याद रखना क्या आउटस्पोकन है, और दूसरा कीवर्ड है कि वो डे ड्रीमर है, मतलब ख्याली पुलाव पकाते रहती है, दिन में सपने देखते रहती है, ठीक है, हवाई महल बनाते रहती है। ऐसी लड़की है सोफी, अपने टीनेज में है। तो ये आउटस्पोकन होना और डे ड्रीमर होना, ये सोफी का नेगेटिव पॉइंट तो है, सोफी के कैरेक्टर के नेगेटिव पॉइंट्स में गिने जाएंगे, ऐसा करना तो नहीं चाहिए, पर ये याद रखो कि वो टीन एज में है, और टीन एज में ये चीजें कॉमन हैं, नेचुरल हैं, कि टीन एज एक ऐसा एज है जिसमें लोग हवा महल बनाता है। उसी एज में लोग जो हैं आउटस्पोकन होते हैं और डे ड्रीमर होते हैं। तो सोफी भी ऐसी लड़की है जो डे ड्रीमर है, ठीक है, आउटस्पोकन है, रियलिटी की दुनिया से वो दूर है, उसने अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है, अपने ड्रीमिंग में, अपने फैंटेसी में एक अलग दुनिया में जीती है वो, क्योंकि रियल दुनिया में बहुत तकलीफ है, क्योंकि वो पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है।
तो इकोनॉमिकली, ठीक है, सोशली, हर तरह से वीक है। लेकिन ये नेचुरल है कि ऐसे बच्चे टीन एज में आउटस्पोकन होते हैं और डे ड्रीमिंग भी करते हैं। तो वैसी लड़की है सोफी, जो इसकी सेंट्रल कैरेक्टर है। हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रियलिटीज ऑफ लाइफ। और सोफी जो है वो सच्चाई, जो जिंदगी की सच्चाई है, उसकी जिंदगी की सच्चाई, उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देती है। मतलब कि वो जिंदगी के सच्चाई को देखना ही नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती, रियल वर्ल्ड में वो रहना ही नहीं चाहती। वो अपने उस वर्ल्ड में हमेशा रहना चाहती है जो उसका अपना बनाया हुआ दुनिया है, जिसमें अच्छी चीजें हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं। तो वो अपने ही ड्रीम में खोई रहती है। रियलिटीज ऑफ लाइफ को वो एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देती है सोफी। बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। फादर जो हैं सोफी के, वो एक वर्कर है, फिजिकल वर्क करते हैं, लेबर, आप अगर समझ सकते हैं तो लेबर कैटेगरी के हैं, वो एक वर्कर हैं इसके फादर। और घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकली बहुत पुअर है। घर में 5 मेंबर्स हैं सोफी के घर में। एक सोफी, एक उसका बड़ा भाई जिसके बारे में आगे देखेंगे, एक सोफी का छोटा भाई, उसके बारे में भी आगे देखेंगे। 3 ये हो गए बच्चे और एक माता पिता। तो कुल 5 लोगों का परिवार है सोफी का। और कमाने वाला एक ही है, उसके फादर। वो भी किसी बड़े नौकरी में या किसी बड़े बिजनेस में नहीं है, वो डेली बेसिस पे वर्कर, लेबर का काम करते हैं। तो वो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। हर फैंटेसीज वर वेरी फार अवे फ्रॉम हर रीच। और ये लड़की जो डे ड्रीम देखती है ना, उसको फैंटेसी बोल सकते हैं। कि वो जो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखती है, जो डे ड्रीमिंग करती है, वो उसके पहुंच से बहुत दूर है। वर वेरी फार अवे, फार अवे मतलब दूर, वेरी मतलब बहुत, और रीच मतलब पहुंच। वो जिस तरह के सपने देखती है, इस तरह के फैंटेसीज देखती है, बिलोंगिंग टू अ पुअर मिडिल क्लास फैमिली, हर फैंटेसीज वर आउट ऑफ हर रीच। वो फैंटेसीज उसके पहुंच के बाहर हैं। ऐसे फैंटेसीज वो देखती है, ऐसे डे ड्रीमिंग वो करती है। और वो इस स्टोरी की सेंट्रल कैरेक्टर है सोफी। तो सोफी के बारे में जो कीवर्ड्स याद रखना, पहला कि टीनेजर है, दूसरा कि सेंट्रल कैरेक्टर है, तीसरा आउट स्पोकन है, चौथा डे ड्रीमर है, पांचवा जिंदगी की सच्चाइयों को एक्सेप्ट नहीं करती है, नेक्स्ट कि वो बिलोंग करती है मिडिल क्लास फैमिली से, और लास्ट में कि वो जो फैंटेसीज देखती है, वो जो डे ड्रीमिंग करती है, फैंटेसी और डे ड्रीमिंग इक्वल है एकदम। वो जो डे ड्रीमिंग करती है, फैंटेसीज जो देखती है, वो उसके पहुंच से बहुत दूर है। ऐसी लड़की, सोफी नाम की लड़की, इस कहानी की मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटैगोनिस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, सोफी की दोस्त। अब सोफी की दोस्त है और सोफी की क्लासमेट भी है। दोस्त तो है ही, क्लासमेट भी है।
और क्लासमेट अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि ये लड़की भी टीन एज में है, अपने टीन एज में है। सोफी की दोस्त का नाम है जैंसी, जो दूसरी कैरेक्टर है हमारी। जैंसी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, ये भी सोफी की तरह ही एक पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। सोफी की दोस्त भी थी, सोफी की क्लासमेट भी थी, लेकिन नेचर वाइज, स्वभाव और थिंकिंग वाइज जैंसी जो है वो सोफी के बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे सोफी को बोला आउटस्पोकन है, लंबी लंबी फेंकती है, रियलिटीज ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करती और डे ड्रीमिंग करती है। ये सारी चीजें जैंसी में नहीं है। जैंसी सोफी के बिल्कुल ऑपोजिट है। लिखा है शी वॉज अ सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल गर्ल। एक तरफ सोफी डे ड्रीमर, एक तरफ जैंसी सेंसिबल, समझदार एंड प्रैक्टिकल गर्ल, रियलिटी में जीने वाली लड़की है जैंसी। शी डिड नॉट हैव हाई एम्बिशंस इन लाइफ एज शी इज अवेयर ऑफ द रियलिटीज ऑफ हर लाइफ। यहां लिखा है एक वर्ड हाई एम्बिशंस, ठीक है। हाई एम्बिशंस मतलब जो लक्ष्य रखा जाता है, जो एम बोलते हैं। एम्बिशन क्या है तुम्हारा, करना क्या चाहते हो लाइफ में, ठीक है। तो उसको एम्बिशन वर्ड से यूज किए हैं। अवेयर का मतलब है जागरूक रहना, और रियलिटीज ऑफ लाइफ का मतलब जिंदगी की सच्चाई। तो ये जैंसी जो सोफी की दोस्त है, सोफी की क्लासमेट है, वो सोफी से बिल्कुल डिफरेंट है स्वभाव में। ये सेंसिबल लड़की है और प्रैक्टिकल लड़की है। इसने अपने जीवन में हाई एम्बिशंस नहीं रखे हैं, क्योंकि वो इस बात से परिचित है, वो इस बात को जानती है कि जिंदगी की सच्चाई क्या है उसकी। मतलब वो अपने बैकग्राउंड को समझती है कि मेरा जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो बहुत पुअर है, और उस फैमिली बैकग्राउंड के होते हुए हाई एम्बिशंस, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स रखना ये गलत बात होगा। ये समझदार लड़की है, और ये इसके और सोफी के बारे में ऑपोजिट बातें मैं बता रहा हूं कि एक लाइन ये भी बोला जा सकता है कि जैंसी के पांव हमेशा, जैंसी के कदम हमेशा जमीन पर रहते थे। और सोफी के बारे में बोलेंगे कि सोफी हमेशा हवा में उड़ती रहती थी। तो ये भी डिफरेंस बता देगा। पैर जमीन पे टिका रहना मतलब जिंदगी के सच्चाई को देखना, समझना, और हवा में उड़ना मतलब डे ड्रीमिंग करना, सोफी जैसा। तो सोफी जैसी नहीं थी ये, इसके पैर जमीन पे टिके हुए रहते थे। ये उतने हाई एम्बिशंस नहीं रखी थी लाइफ में, क्योंकि वो जानती थी कि रियलिटीज क्या है उसके लाइफ के। शी डज नॉट बिलीव इन फैंटेसीज अनलाइक सोफी। जिस तरह से सोफी डे ड्रीमिंग करती है, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखती है, वैसे अनरियलिस्टिक ड्रीम्स और डे ड्रीमिंग में जैंसी बिलीव नहीं करती है, उससे ऑपोजिट है। तो वो डे ड्रीमिंग में और फैंटेसीज में बिलीव नहीं करती है जैंसी। शी ऑलरेडी न्यू दैट शी हैज टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल। ये भी एक नया जानकारी मिल रहा है आपको। जैंसी जो है उसके बारे में बोला गया कि शी इज अवेयर ऑफ द रियलिटीज ऑफ हर लाइफ,
कि जैंसी हाई एम्बिशंस इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि उसको अपनी जिंदगी की सच्चाइयां मालूम थी, उसके पैर जमीन पर थे, ठीक है, और वो जानती थी, ऑलरेडी न्यू, वो जानती थी कि स्कूल कंप्लीट करने के बाद उसको कौन सा काम में लगना है, पहले से ही फिक्स था। वो ये बात जानती थी कि स्कूल कंप्लीट करने के बाद शी हैज टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, कि उसको एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करना होगा स्कूल कंप्लीट होने के बाद। ये बात वो जानती थी, समझती थी, समझदार लड़की थी और फैंटेसीज में बिलीव नहीं करती थी, और उसको पता था कि स्कूल से निकलने के बाद हमको बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। तो ऐसी लड़की थी, ऐसी लड़की है हमारी स्टोरी में जैंसी, जो सोफी की दोस्त है, उसकी क्लासमेट है, लेकिन स्वभाव में, थिंकिंग में वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा सवाल अगर पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में तो सोफी और जैंसी के डिफरेंस के बारे में ही पूछा जाता है, घुमा फिरा करके, चाहे तरीका जो अपनाए, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछा जाता है इस चैप्टर से कि सोफी और जैंसी में क्या डिफरेंस था। दोनों दोस्त थीं, दोनों क्लासमेट थी, दोनों टीनेजर थी, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत फर्क था। और ये हमेशा क्वेश्चन पूछा है कि क्या फर्क था, चाहे क्वेश्चन पूछने का तरीका जो भी रहा हो। तो फर्क बताने के लिए आपके पास कुछ वर्ड्स होने चाहिए। वर्ड्स रहेगा तो सेंटेंस बना के फर्क बता दोगे। सोफी के बारे में वर्ड पता रहेगा कि सोफी आउटस्पोकन थी और डे ड्रीमर थी। जैंसी के बारे में उसके ऑपोजिट में लिख दो कि जैंसी सेंसिबल थी और प्रैक्टिकल थी। दूसरा डिफरेंस, सोफी फैंटेसीज में जीना पसंद करती थी और रियलिटी लाइफ के रियलिटी को स्वीकार नहीं करती थी, फैंटेसीज में रहना पसंद करती थी। जैंसी उसके बिल्कुल अपोजिट है। जैंसी फैंटेसीज में बिलीव नहीं करती और वो रियल लाइफ से अवेयर है, रियलिटीज ऑफ लाइफ से वो, उसको पता है कि क्या है उसके जिंदगी की सच्चाई, ठीक है। उसके पैर हवा में नहीं है, उसके पैर जमीन पे टिके हुए हैं। सोफी के पैर हवा में हैं, ये डिफरेंस है। उसके बाद जो है कि सोफी को अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद क्या करना है ये अभी सोफी तय नहीं की थी। मतलब इट वॉज नॉट डिसाइडेड बाई सोफी व्हाट शी विल डू आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्कूल। अभी सोफी ने तय नहीं किया। उसके कैरेक्टर के बारे में जब बताए तो वहाँ तो नहीं बताया गया कि उसको कहाँ काम करना है, क्या काम करना है स्कूल के बाद। उनका स्कूलिंग अब पूरा होने वाला है, कुछ महीने बाकी हैं। जैंसी को पता है कि क्या काम करना है। जैंसी को पता है कि स्कूल से निकलने के बाद बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। तो ये डिफरेंसेस हैं दोनों लड़कियों के बीच, जैंसी और सोफी, और दोनों दोस्त हैं, क्लासमेट हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर जो इस स्टोरी में है वो है जॉफ। जॉफ, पहले उसका प्रोनाउंसिएशन देख लो, थोड़ा बोलना सीख लो उसको। जॉफ बोलेंगे उसको, स्टोरी में आएगा जहां भी। ये जॉफ कौन है? जॉफ वॉज अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। पहला बात इसके बारे में बताया कि ये सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है। सॉफ्ट स्पोकन पर्सन मतलब कि बहुत शांत, बहुत स्थिर रहने वाला इंसान। एंड दूसरा वर्ड इसके बारे में बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंट्रोवर्ट। ये वर्ड, ये इसके बारे में बताया जॉफ।
जॉफ जो है वो सोफी का बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी। वो अपना स्कूल कंप्लीट कर चुका है, अपना स्कूलिंग, उसका स्कूलिंग कंप्लीट हो चुका है। वो अब अपने टीन एज में नहीं है, ही इज एन ग्रोन अप एडल्ट नाउ। वो टीन एजर नहीं है। सोफी और जैंसी टीन एजर्स हैं। जॉफ बड़ा भाई है सोफी का, वो अपने टीन एज में नहीं है अब, और स्कूल पास कर चुका है, वो कंप्लीट कर चुका है अपना स्कूल। और उसका स्वभाव बताया जा रहा है कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है, ठीक है, और इंट्रोवर्ट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा वर्ड है। अगर आप याद रख पाओ और इसको यूज कर पाओ, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट पता है उनको बोलते हैं जो लोग कम बोलना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम, जरूरत पड़ेगा तभी बोलेंगे। जो लोग लोगों से जल्दी इंटरेक्शन नहीं करते हैं, मिलते जुलते नए लोगों से नहीं, नए लोगों से स्पेशली, नए लोगों से ज़्यादा उनका इंटरेक्शन नहीं होता है, वो ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करते हैं। उनका ये इंट्रोवर्ट होना ये एक स्वभाव है, ये प्रकृति है हमारे अंदर, बहुत लोगों के अंदर रहता है ये। इसको आप एक और हिंदी वर्ड में समझ सकते हैं। इंट्रोवर्ट होना मतलब शर्मीला होना। शाई वर्ड समझते, शर्मीला के लिए यूज करते हैं, शाई, SHY। तो जो लोग शाई से भी ज्यादा ऊपर होते हैं, मतलब ज्यादा शर्मीले होते हैं, उन लोगों को इंट्रोवर्ट बोला जाता है। मतलब कि वो लोग ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखते, मतलब वो बहुत कम बात करते हैं। इंट्रोवर्ट था जॉफ, जो कि सोफी का बड़ा भाई है, स्कूल से निकल चुका है। और इसके बारे में जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।